उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के सुभाष नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। 22 साल की युवती प्रियंका का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जिस घर में कुछ महीनों पहले बाद शादी की खुशियां गूंजने वाली थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है। प्रियंका मनिक चंद्र रैकवार की बेटी थी और अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन भी थी। परिवार के लिए वो बहुत जरूरी थी और उनकी शादी आने वाले 8 जुलाई को तय हो चुकी। घर में विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने सारी खुशियों को पल भर में खत्म कर दिया। घटना की जानकारी के अनुसार बीती रात परिवार के सभी सदस्य खेत पर फसल की कटाई करने के लिए गए हुए थे। उस समय प्रियंका घर में अकेली थी। जब सुबह करीब 6 बजे परिजन वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रियंका घर में मौजूद नहीं। पहले तो परिवार को लगा कि वो आसपास कहीं गई होंगी, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। इस दौरान शौच के लिए निकले कुछ स्थानीय लोगों की नजर पड़ी एक पहाड़ी पर, जहां एक युवती का शव पड़ा हुआ था। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो तुरंत इसकी सूचना गांव में दी गई। मौके पर पहुंचे परिजन ने शव की पहचान प्रियंका के रूप में की। यह दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रियंका की हत्या की गई है। मृतका के चाचा महेंद्र कुमार ने बताया कि प्रियंका के शरीर और गाल पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। उनका कहना है कि बेटी की ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। इन निशानों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वारदात को बेहद क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके। इस मामले में वंदना सिंह अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि शव पर चोट के निशान मिले हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और भी स्पष्ट होगी और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत ये जेल के पीछे कॉलोनी है सुभाष नगर, डूडा नगर कॉलोनी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर एक प्रातः में एक शव प्राप्त होने की सूचना हुई। इस सूचना पर तत्काल हम लोग घटनास्थल पर आए हैं, जहाँ एक युवती जो उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है, उसका शव मिला है। उसमें शव में जो कुछ चोट के निशान दिख रहे हैं, लेकिन मृत्यु का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस प्रकरण में जो घर वालों ने बताया, रात में थ्रेशर से लोग काम करके लौटे हैं तो 2 बजे तक इन्होंने बच्चे को घर में देखा है। फिर उसके पश्चात वो सुबह या किस समय गई उनको जानकारी नहीं है। सुबह जानकारी होते ही उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी। 7 बजे के आसपास इनका कहना है कि हमको लगा कि लड़की घर में नहीं है। प्रकरण में पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। तहरीर प्राप्त करके शीघ्र ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो न्याय की लगातार मांग कर रहे हैं। प्रियंका का बड़ा भाई संतोष पुलिस विभाग में सिपाही है। ऐसे में यह घटना और भी संवेदनशील हो गई है। परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से सामने की इस पूरे मामले को जांच कर रही है, चाहे वो आपसी रंजिश हो, प्रेम प्रसंग हो या कोई अन्य कारण हो। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर प्रियंका के साथ ये दरिंदगी किसने की और क्यों की। अब सबकी नजरें पुलिस और जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे इस रहस्य से पर्दा उठ सके।